सिंध में 16 लाख कम उम्र बच्चों से मुख्तलिफ शोबों में मेहनत मजदूरी का काम लिया जा रहा है। इनमें से 50% बच्चे खतरनाक शोबों में काम से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों के कौमी दिन के मौके पर कराची में अकलियती बिरादरी के बच्चों के हवाले से मुनक़दा मुज़ाकरे में रिसर्चर्स समेत एक्टिविस्ट और मुख्तलिफ सियासी और समाजी कारकुनान ने इस बात का इजहार किया। इस मौके पर नेशनल कमीशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड तंजीम की जानब से मुल्क में तमाम बच्चों समेत मजहबी अकलियती बच्चों को दरपेश मसाइल पर 2 रिपोर्ट्स भी जारी की गईं। कि सिंध के अंदर एक लेटेस्ट सर्वे आया कि 16 लाख बच्चे जो है वो काम करने वाले हैं, उसमें भी 50% बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर में ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि हज़ार्डियस या ख़तरनाक काम करने वाले, जो एक तशवीशनाक बात है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो वो बच्चे जिनको हम कहते हैं कि बॉन्डेड लेबर में काम करते हैं या जो ख़तरनाक काम, वो इस तरह के सेक्टर्स में हैं, जिस तरह ज़राअत से मुंसलिक हैं, जिस तरह से ब्रिक किलन के अंदर हैं, डोमेस्टिक लेबर में हैं। तो ये उन कम्युनिटीज़ के बच्चे आते हैं। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि ज़राअत या इस तरह के जो हैं वो लाजमी और लोग भी होंगे, लेकिन माइनॉरिटीज़ के अंदर भी विदिन जो माइनॉरिटी है, कोली है, भील है, मेघवाड़ है, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं। तो देखिए ये इतना सिंपल इशू नहीं है, क्योंकि वो सोशली मार्जिनाइज भी हैं। बुलिंग स्कूल में बहुत बड़ा मसला है माइनॉरिटी के बच्चों के साथ, चाहे वो हायर एंड के स्कूल्स हों या लो इनकम स्कूल्स हों। बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है ऐसे बच्चों की जो माइनॉरिटी सेक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको उसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिली जाती जितनी प्रेफरेंस मुसलमानों को दी जाएगी विद इन पाकिस्तान। तो हम देखते हैं कि बहुत हमने सेगमेंटेड कर दिए हैं कि क्रिश्चियंस जो हैं, जो लोअर कम्युनिटी के हैं, वो सिर्फ झाड़ू पोछा कर सकते हैं, या जो हिंदू हैं वो एक सर्टन ड्राइवरी कर सकते हैं, जबकि ऐसा ये कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। जी, आई थिंक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर सोशल वेलफेयर, पुलिस और बच्चों के लिए शेल्टर होम, ये तमाम चीज़ें इस वक्त मुझे लगता है मिसिंग है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर सोशल वेलफेयर, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट सबको एक साथ होना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे के साथ मसला हो तो ये सारे डिपार्टमेंट्स चाइल्ड प्रोटेक्शन या सोशल वेलफेयर की एक कॉल पर मौजूद हो। ज़्यादा आए हैं। एक तो ये कि जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं तो कहीं कुछ जगहों पे टीचर्स का रवैया, जब उनको पता चलता है कि माइनॉरिटी फेथ से हैं, या बच्चे जो कंटेंट जो पढ़ते हैं उनको मुश्किलात हो रही हैं। अगर उनके अपना रिलीजियस कोई सब्जेक्ट नहीं है तो जो वो पढ़ते हैं तो उस पर भी उनको मुश्किलात है कि वो मेमोराइज़ नहीं कर सकते, या वो वर्सेस हैं उनको मुश्किलात, इसकी वजह से उसके मार्क्स कम मिलते हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तीसरा ये था कि लेबर में बच्चे काफ़ी सारे माइनॉरिटी के, आप सिंध में देखें बांडे लेबर में या एग्रीकल्चर में बहुत सारे माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट के बच्चे उसमें शामिल हैं। पंजाब में क्रिश्चियन की कम्युनिटी के ब्रिकलन में शामिल है। तो वो बच्चे हैं, उनके बहुत सारे राइट्स जो है कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, एजुकेशन के, हेल्थ के, राइट टू प्ले के। तो वो हमने देखा कि कोई लॉज बने हुए हैं, वो कितना अफेक्टिव हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज़ कितनी अफेक्टिव हैं, नहीं है। तो हमें इस किस्म के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। सिंपल आप समझते हैं कि जी हमारे पास लॉ है चाइल्ड लेबर का, आप समझते हैं कि जी आपने कोई सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम दे दी है, आप समझते हैं कि जी आपने कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना दी है, ये उन बच्चों को हेल्प नहीं करेंगे। मजहबी अकलियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत है, जिसके बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं है। मजहबी अकलियतों से मनफी सलूक के बायस आलमी सतह पर मुल्क के लिए अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। कोई ख़ास प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा जो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा। ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि जी आप आम कोई प्रोग्राम होगा तो वो होगा जिसमें आप समझते हैं कि सिर्फ वो उन माइनॉरिटीज़ के। आपको ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, आपको ऐसे स्कॉलरशिप देने पड़ेंगे, आपको ऐसी एक्सेस करवानी पड़ेगी कि सिर्फ उन बच्चों को करें। साथ साथ में आपको उस पूरी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। रेपुटेशन है एक मुल्क की एज एन इंक्लूसिव रेपुटेशन, जो वाइट, हम जिस 14 अगस्त पे अपना वाइट और ग्रीन परचम लहराते हैं, तो हम कहने को तो लहराते हैं, लेकिन वो असल एप्लीकेशन जहाँ है वो नज़र नहीं आती। और जब ये इंटरनेशनल मार्केट में बात जाती है तो वो इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है। तो हम अपनी ही इज़्ज़त खुद करवा सकते हैं, अगला तो एलियन आके नहीं करेगा। तो हमारी हरकतें
ہماری انکلوسیوٹی ایسی ہونی چاہیے, ہماری ان کو ہولسم فیل کرائیں, ان کو پاکستان کا ایک اہم حصہ سمجھیں. یہاں ایک سویڈش جرنلسٹ آیا تھا, اس نے بچوں کی تصویریں نکالی, تو وہ بچوں کی تصویریں دیکھ کے وہ رو رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی تمہیں یار کیا ہو گیا, تم رو رہے ہو, یہ تو بچے. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بچے ہیں جتنے سویڈن میں ہوں گے, ان کی آنکھیں دیکھیں, ان کے چہرے دیکھیں, خوبصورت بچے. یہ اب کی جنریشن لاسٹ ہے, کیونکہ اسکول نہیں جاتے, تو جو بچہ اسکول نہیں جاتا وہ پوری قوم تباہ ہے. NCRC کی رپورٹ کے مطابق اقلیتی بچوں کے ساتھ اسکول سمیت عام زندگی میں تفریق پائی جاتی ہے. یہ تفریق بانی پاکستان کے نظریات کے برعکس ہے. جی, مائنورٹی سے جو تعلق رکھنے والے ہمارے بچے اور بچیاں ہیں, اس رپورٹ میں ہم نے ایسے بچے, ایسے خاندانوں سے خود بات کر کے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. ایویڈنس بیسڈ یہ ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ بہت سی ڈسکرمنیشن اور ہو رہی ہے ان بچوں کے ساتھ. جو چیلنجز ہیں وہ سسٹمک ہیں, کہیں وہ اتنے سسٹم میں ان بلٹ ہیں کہ اس کے لیے ہمیں بہت کام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیجسلیٹو سائڈ پہ بہتر قانون سازی ہے, اس کی انفورسمنٹ بہتر بنانی ہے. ہمیں جو دقیانوسی ہمارے کوئی کلچرز ہیں, مائنڈ سیٹس ہیں, ایٹیٹیوڈز ہیں مائنورٹی ریلیجن کے خلاف, اس کو درست کرنا ہے. اقلیتی برادری کے بچوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تعلیم نصاب میں اصلاحات کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بچے تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ تفریق کا شکار ہو رہے ہیں. تمام لوگوں کا اس بات پہ اتفاق رہا کہ ان بچوں کو مسائل سے نکالنے کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. شوکت قرائی, voicepk.net, کراچی. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.